मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और माइन्यूट लेवल पे भी इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। जब आप सिस्टम्स पढ़ते हैं और वहाँ पे ट्रांसफर्स पढ़ते हैं आयंस का, सब्सटेंस का, तो ये बात आती है कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हुआ है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। तो इससे पहले ये मालूम होना चाहिए कि सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पहला पॉइंट आता है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी के मतलब में कि सिंपल डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्ट के होने के लिए किसी भी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स को किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती। नो कैरियर प्रोटीन्स इन रिक्वायर्ड इन सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन होता है। सो कैरियर प्रोटीन्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी होती है। दूसरा होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन क्या होता है कि जैसे जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज़ होती है उसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज़ होती है इंक्रीज़ इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एंड देयर नो लिमिट। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन और रेट में अगर हम ग्राफ देखें तो सिंपल डिफ्यूजन का ग्राफ सिंपल इस पैटर्न में जाता है, यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती चली जाती है किसी सब्सटेंस की, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता चला जाता है। ये सिंपल डिफ्यूजन पे लागू होता है। जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो कंसंट्रेशन है, जैसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का यहाँ देखिए, जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होती है, लेकिन वो एक लेवल तक ही डिफ्यूजन में होती है। वी मैक्सिमम के ऊपर वो सब्सटेंस डिफ्यूज़ नहीं होता। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू रीच अ लिमिट। तो उस लिमिट तक ही उसका डिफ्यूजन होता है, उस लिमिट के बियॉन्ड जो है उसका लिमिट डिफ्यूजन नहीं होता, विच नो फर्दर इंक्रीज इन डिफ्यूजन। तो ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है इसमें फैसिलिटेटेड में। कंपटीशन की बात करें, नो सच कंपटीशन इन नोन टू अकर इन सिंपल डिफ्यूजन। मॉलिक्यूल्स के बीच की बात हो रही है, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जब बात करें तो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर कैरिड बाय सेम प्रोटीन, तो होता क्या है, जब किसी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल से, प्रोटीन कैरियर से दो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होना हो सपोज, सो देयर अकर अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अब इनमें जो कॉम्पिटिशन है वो किस आधार पे होता है कि दूसरे सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो जाए, यानी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल विल डिक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल एंड वाइस वर्सा। सपोज इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो इस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पहले होगा कंपैरेटिवली ये जो दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये होता है कंपटीशन। इस तरीके का कोई कंपटीशन जो है वो सिंपल डिफ्यूजन में नहीं देखा जाता। तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं फैसिलिटेटेड और सिंपल डिफ्यूजन के बीच में, और इस पर कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।